So very good evening and welcome friends to your own YouTube channel and your upcoming week ahead analysis जो हम लोग करते हैं normally हर Sunday को. So last time due to some personal commitments I was not able to post my weekly analysis. तो आज जो है हमारा 7th एपिसोड है वीकली एनालिसिस जो हम करते हैं आने वाले वीक के लिए एंड आई होप that you will find it very fruitful for your insights how to interpret the market, how to interpret the charts. So आज का एपिसोड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई विल बी टचिंग एंड स्टार्टिंग विद द ग्लोबल मार्केट्स व्यू आल्सो दैट इज विद द वेरियस एसेट क्लासेस जहाँ से कि हमें पता चलेगा कि ओवरऑल जो है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में भी क्या होने की प्रोबेबिलिटी, याद रखिएगा वर्ड है प्रोबेबिलिटी. नो श्योरिटी इन कैपिटल मार्केट्स, नो श्योरिटी एनीबडी कैन टेल और आई कैन टेल एनीथिंग ये होगा वो होगा. It's a game of probabilities. I will share what my observations are based on the chart interpretation and chart reading. If at all you find it, syncing with your own judgment and your as per your financial, consultant advice, you can definitely, join us and you can, share our advice or our observations with the people who are into the capital markets so that, wider audience can get benefited out of the learning, content which we want to share and reach to masses. So for, not committing those mistakes which I would have done in the past and to save them at least from the capital losses. पैसा बनेगा नहीं बनेगा वो सेकंड बात होगा, लेकिन आपका कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन इस काइंड ऑफ मार्केट में आपका टॉप मोटिव रहना चाहिए. विद दैट इंटेंशन वी विल गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे, आप लोग कहेंगे कि हम लोग स्टार्ट हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी से ही करते हैं, बट आज का ये जो एपिसोड है ये थोड़ा सा 7th एपिसोड डिफरेंट होने वाला है. विद हाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद इट विल बी अ टॉप डाउन अप्रोच. हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे, हम लोग डिफरेंट एसेट क्लासेस का कोरिलेशन समझने की कोशिश करेंगे और उसके बेसिस पे इक्विटी मार्केट्स इन इंडिया हाउ दे कैन परफॉर्म इन द कमिंग फ्यू वीक्स. बिकॉज ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे, ट्रेंड का चेंज होने का पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ दिखता है वो देखने के बाद अगर ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो लोअर टाइम फ्रेम होगा वो वीक बन जाएगा ऑटोमेटिकली. चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट एसेट क्लास रेदर देन इक्विटी जिसका कि डायरेक्ट कोरिलेशन या इनडायरेक्ट कोरिलेशन है आपकी इक्विटी एज एन एसेट क्लास है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आप लोग काफी सुनते होंगे DXY, दैट इज योर डॉलर इंडेक्स. so which has got a negative correlation as far as with the equity as an asset class specific to emerging market equities. तो अगर आप लोग देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट गेव यू अ काइंड ऑफ डबल टॉप का काइंड ऑफ पैटर्न and this was in 2017 way back, and then the second time it reached 100 plus, that is 103 in March 20, where from we saw the global markets crash, you can call it, due to corona and any XYZ. But the thing is, charts tell you upfront, that is what I have a firm belief in. The reasons follow later, your news flow will follow later. Ultimately charts will give you the signal upfront before the things happen, before market comes to know about what is causing, what is or do a root cause analysis we normally do in IT professional, might be knowing much more about this. तो रूट कॉज हम लोग बाद में आइडेंटिफाई करते हैं, पहले वो चीज हो चुकी होती है और चार्ट पे वो चीज आपको पहले दिखती है, राइट. तो अगर हम लोग अभी देखेंगे तो व्यू क्या है अभी, व्यू या चार्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि इट इज स्टिल एट अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट काइंड ऑफ जोन. तो एज पर द लॉ ऑफ पोलैरिटी आप लोग मेरे को काफी टाइम से देख रहे होंगे, सुनते होंगे. तो ये जो जोन है ये एक बहुत ही क्रिटिकल जोन है, 96.85 से लेके 98.04 तक का. अगर हम इसको और ना हायर एंड ब्रीच करते हैं तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी टू फर्स्ट सी 100 एंड देन सी 103 इन द फ्यू वीक्स टू कम. और अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो हमारी इमर्जिंग इक्विटी जो मार्केट्स हैं, स्पेसिफिकली इंडिया जहाँ पे बहुत ही अच्छा रिटर्न देखा गया है, FIA नेट फ्लो सेलिंग चल रहा है काफी टाइम से, इट कैन यू नो एक्सट्रूशिएट फर्दर इन द डेज टू कम, बढ़ सकता है वो और काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस होंगे. और वो हम लोग चार्ट्स में भी जाके देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. यहाँ पे आप अगर आप बुल हैं, अगर आप मार्केट ऑब्वियसली ऊपर देखना चाह रहे हैं तो यही दुआ रहनी चाहिए आपकी और यही आपकी इंटरप्रिटेशन रहनी चाहिए कि हम लोग 100 नहीं क्रॉस करने चाहिए.
फर्स्ट आपको जो इमीडिएट रहेगा वो सपोर्ट ये इसके लिए ये रहेगा कि 98 ऊपर जा रहा है तो हिंट हो जाएगा कि पॉसिबिलिटी है, इट्स अगेन अ पॉसिबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वी माइट सी 100 और 100 प्लस, जस्ट लाइक इन द पास्ट। उसके बाद सेकंड जो है हम लोग वो देखेंगे क्रूड। तो अगर हम WTI क्रूड देखते हैं तो क्रूड भी जो है वो इसी तरह का सिमिलर चार्ट दिखा रहा है, और वी आर टॉकिंग एक्सक्लूसिवली राइट नाउ ऑन प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर, यू कैन सी दैट। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे लिए यहाँ पे एक काइंड ऑफ सिग्नल था कि जब इसने ये जो इसके लिए पहले से एक सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, और अब जो है उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद क्रूड इज आल्सो राइजिंग कंटिन्यूअसली। और डाउ थ्योरी के हिसाब से भी अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो वी आर कंटिन्यूअसली मेकिंग, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ डाउ थ्योरी। तो यहाँ पे भी जो है एक हायर हाई हायर लो कंटिन्यूअसली बन रहा है एज पर प्राइस एक्शन। एट द सेम टाइम जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जो ये चीज है, ये भी हम लोग तोड़ चुके हैं। यहाँ से काइंड ऑफ आप देखेंगे, यहाँ से हम लोग वापिस हुए थे, और यहाँ से हमने फिर से एक बार ये देखा, और यहाँ से फिर से देखा, लेकिन जब हमने इस हाई को तोड़ा, दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे भी जो है ओवरऑल ट्रेंड चेंज देखने को मिला, और उसी के बेसिस पे ऊपर अब नाउ वी हैव सीन इट राइजिंग कंटिन्यूअसली। दिस अगेन एज एन इमर्जिंग economy for us like India, as well as we being crude importer, has got a negative correlation with Indian equities. So सबसे पहला जो क्लियर विजिबल लेवल हम लोगों को देखना होगा, दैट विल बी लाइक 100। इसमें भी जो है अगर हम क्रॉस करते हैं आने वाले कुछ वीक्स में या कुछ दिनों में, तो 100 और नेक्स्ट 108 होगा। इसका भी जो टॉपिंग आउट प्रीवियस टाइम्स मल्टीपल टाइम्स हुआ वो 114 के आसपास, 115। तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल नेगेटिव रहेगा अगर हम ये बढ़ना शुरू होगा, या अगर जो है आपका DXY भी बढ़ रहा है, ये हमारे लिए नेगेटिव है बीइंग इन इक्विटीज, स्पेसिफिक टू इंडियन इक्विटीज मार्केट। और फाइनल एक चीज जो हम ग्लोबली ट्रैक करते हैं, दैट इज अ गोल्ड। तो गोल्ड को जो है वो एक हेज गिना जाता है व्हेन इक्विटी मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड टू परफॉर्म लोअर और as compared to their previous returns, or globally, if equity as an asset class is under pressure, then gold starts rising. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड का जो है एक काइंड ऑफ यहाँ से एक बेस फॉर्मेशन बना, और कप और हैंडल भी आप बोल सकते हैं इसको, और अभी जो है ये एक ब्रेकआउट देने के उसमें कगार पे लग रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ फ्रेश ब्रेकआउट। सेकेंडली जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये जो पहले रेजिस्टेंस थी वो अब एक सपोर्ट काम कर रही है काफी टाइम से, और आने वाले कुछ वीक्स में, बिकॉज ये मैं बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एज सुन एज गोल्ड अगर ब्रीच करता है 1920 के लेवल्स, सो इट कैन यू नो सी 2075 का जो प्रीवियस इसका हाई है वहां तक बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। और अगर सेम चीज, ये तीनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है इंडियन इक्विटीज के साथ, अगर गोल्ड भी ऑल टाइम हाई के पास बढ़ता है तो इंडियन इक्विटीज पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, और हमारी जो मार्केट्स है उसमें थोड़ा सा आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि वीक होते हुए मार्केट्स हमें दिखेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा जो है फादर ऑफ योर कैपिटल मार्केट्स, वो इंडेक्स है डाउ जोन्स, राइट। हम लोग सारे रोज रात को लोग देखते हैं कि डाउ में कैसी क्लोजिंग आई, SGX उसके बेसिस पे कैसे रिएक्ट करेगा, तो हम लोग डाउ के चार्ट पे चलते हैं, राइट। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन और उसके ऊपर कंफर्मेशन का बारे में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, कि जहाँ से हमें पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे देखा जाता है ओवरऑल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे, हम एक पहले प्योरली प्राइस एक्शन देखेंगे। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इट इज मेकिंग कंटिन्यूअसली हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। ठीक है, यहाँ पे आके इसने पहला इंडिकेशन दिया कि लोअर लो बना। क्यों बना, लेट मी शो यू आउट। सबको रिमूव करने के बाद यहाँ पे ये लो था अब तक का, उसके बाद इसने यहाँ पे ये लो बनाया। यहाँ पे हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा था कि एक टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनता हुआ दिख रहा था। मतलब मार्केट वाज गिविंग एन इंडिकेशन कि यहाँ से अब ऊपर का ट्रेंड, या जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलेंगे, कि जो कि डाउ थ्योरी के हिसाब से वी वर इन अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो जो फॉर्मेशन था, वो कहीं ना कहीं चेंज भी होने की प्रोबेबिलिटी थी। और जो लोग चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, दे आर क्लियरली सी कि यहाँ पे एक इंडिकेशन थी
लेकिन उसके बाद एक फेक ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गए, और फाइनली ये जो 220 का जो 2020 का क्रैश देखने को मिला था हमें, वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। और फाइनली उसके बाद में यहाँ से हम कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में थे। अब जो हो रहा है वो क्या दिख रहा है चार्ट्स पे, अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं, दिस इज प्योर प्राइस एक्शन। तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, फिर से एक बारी डबल टॉप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। एट द सेम टाइम वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग अ लोअर हाई, बट अभी तक जो कंफर्मेशन नहीं मिला वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि लोअर लो का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है डाउ में। एज सुन एज डाउ ब्रेक्स दिस 30,000 33,100 का लेवल अप्रोक्सीमेटली ऑन अ लोअर साइड, so we can say that trend reversal has happened on Dow Jones. तो उसके बाद में then there is no point to be global impact आजकल है, मार्केट्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर डाउ को खांसी होगी तो इंडिया में भी जुकाम होगा, आपको भी पता है और मुझे भी। तो उसकी वजह से इंडियन इक्विटीज फिर से एक और जो रीजन बन सकता है आने वाले टाइम में, इंडियन इक्विटीज कैन टर्न आउट टू बी सॉफ्टनिंग आउट ड्यू टू फर्स्ट थ्री जो नेगेटिवली कोरिलेटेड रीजन थे वो भी काफी थे, उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स का भी अगर हमें वो देखने को मिलता है। अगर डाउ जिस दिन भी 33,100 जो है वो ब्रेक करता है, या 33,000, एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स नहीं होते लेवल्स के मार्केट में, तो 33,000 आप ब्रॉडर में मान के चल सकते हैं। जिस दिन भी वीकली बेसिस पे अगर उसके नीचे क्लोज होता है, सो योर ट्रेंड रिवर्सल हैज हैपन। उसके बाद में हम लोग चलते हैं डैक्स पे, जर्मनी का इंडेक्स। तो ये प्योरली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है, आप ट्रेंड को कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई। और अगर आप देखेंगे तो इवन मैं अगर आपको डाउ का चार्ट दिखाऊं, वेयर आर द वंस, लेट्स सी ऑन द डैक्स में भी। तो डैक्स में भी जो है वो वॉल्यूम इंडिकेशन भी यही दिख रहा है, आप काफी टाइम से देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। तो वहां पे सेलिंग प्रेशर क्लियरली विजिबल है। अब वही चीज हम लोग डैक्स में देखेंगे, राइट, पीछे के टाइम से देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम से, ताकि समझना इजी रहेगा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसने हायर हाई बनाना शुरू किया, फिर लो बना, फिर यहाँ से कंटिन्यूअसली हायर हाई फिर लो, फिर हायर हाई फिर हायर लो, फिर हायर हाई फिर हायर लो। यहाँ से जो है एक क्लियरली पहला लोअर हाई बना, और ये वाला जो है लो भी ब्रीच हुआ, तो यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई दोनों बने। इसी के साथ में अगर आप पैटर्न्स को, डाओ थ्योरी को अगर नहीं भी देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक पैटर्न दिख रहा है डबल टॉप, क्लियरली। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में एक दो हफ्ते कंसोलिडेट किया, 3-4 हफ्ते यहाँ पे टॉप बनाने के बाद बूम। अब ये 2020 का क्रैश है, आपको रीजन बाद में बहुत मिलेंगे, कॉमन रीजन मिलेंगे, वहां पे सभी मार्केट 2020 में मार्च में क्रैश हुई, बट चार्ट्स वर टेलिंग यू अपफ्रंट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर थ्रू चार्ट इंटरप्रिटेशन। उसके बाद डाउ थ्योरी भी सेटिस्फाई हुई। एट द सेम टाइम जो है हमने हायर हाई हायर लो फिर से फॉर्मेशन स्टार्ट की। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके सामने क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हम फिर से एक बार जो है टॉपिंग आउट पैटर्न हम फिर से बनता हुआ देखेंगे। एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी ब्रीच होती हुई दिख रही है ऑलरेडी। और जो सबसे ज्यादा जो एक लास्ट होप है, हम लोग यहाँ पे भी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़े हैं, राइट। तो यहाँ के डैक्स के लिए भी जो ये लेवल है बहुत ही क्रूशियल है, दैट इज अराउंड 4800, 14,800 का अगर लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच करते हैं, टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी इन प्लेस, that will definitely give an indication that market trend reversal is confirmed if at all we manage a close। और अगर उसके बाद फॉलो अप सेलिंग ऑफ देखने को मिलता है अगले वीक में, तो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन कैन बी टेकन। तो ये ट्रेंड मुझे कैसे पता चल रहा है, ऑल दैट we have done a very detailed video series on this on our YouTube channel, how to identify trend. What you need to do is you can directly go to our YouTube channel, Niveshik Bharat Talks, and subscribe for all the new notifications in terms of whatever new videos are going to get released, whatever content we are planning in the best layman terms to make you understand and aware। वो आपको यहाँ पे पहले ही क्लिक पे मिलना चाहिए, पहले ही अपलोड होते पता चलना चाहिए। You can subscribe the channel, then you should go to the playlist पे जाके conceptual learning techno funda की playlist को आपने जाके full playlist पे click करना है। What it will give you is it will give you all the basic understanding of the markets in terms of technicals as well as
slight fundamentals as well, and how you can blend fundamentals with technicals. You will learn all through these videos, which I will keep on updating every now and then, as and when I get some time and some good content. The content has to be, the content part will never be compromised on this channel, so stay assured. The frequency may not be too much like others, but whatever content we are going to post, that will definitely, help you out. That I can vouch for it. So you can go through this, and then you can come back and you can correlate how I am, able to explain the charts and the trends on the charts globally. So ये सारी चीजें तो हो गई अभी तक ग्लोबल, इसमें हमने अभी तक कुछ नहीं देखा कि हमारे लिए क्या हुआ, राइट। अब हम चलते हैं डायरेक्टली, कोरिलेशन देख लिया हमने तीनों एसेट क्लासेस का, क्रूड का, DXY डॉलर इंडेक्स का, और उसके बाद जो है गोल्ड का। उसके बाद हमने ग्लोबल दो वाइडली ट्रेडेड जो इंडेक्सेस हैं वो भी देखे, टैक्स और डाउ जोन्स। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी या हमारे लिए क्या खबर है उसके बेसिस। तो हमारे लिए खबर वही है जो आपको ओवरऑल दिख रही है सब जगह पे। तो हम लोग यहाँ पे भी पीछे के ट्रेंड से शुरू करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम से। ठीक है जी। सो अब हम अगर वीकली चार्ट पे इसको देख रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो व्हाट यू कैन सी इज, यहाँ से एक ट्रेंड एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। यहाँ से हमने बनाया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको फिर से निफ्टी में भी एक टॉपिंग स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख। तो अगर मैं इस सब चीज को क्लीन कर दूं, ये आपको टॉपिंग स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है वीकली के चार्ट। मतलब मार्केट वाज टेलिंग अपफ्रंट, कोरोना उस टाइम तक मार्केट को कुछ नहीं मालूम था, मार्केट वाज टेलिंग, और वहां से सी बूम। और सपोर्ट हमने कहाँ लिया, ये भी आप आके देखिए, सबसे बड़ी मजे की बात है, ये द सपोर्ट, जो कि बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट था। और अगर आप इसको एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक, तो ये आपकी जो जोन बनती है, दैट इज क्लियरली लाइक मल्टी ईयर सपोर्ट जोन था, जो स्ट्रांग डिमांड, वहां से ही आके इसने एग्जैक्टली जो है सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ से इतने टाइम के, अब ये देखिए आप, ये जो लास्ट इसका जो ये था बेस बना था February 16 में, तो काइंड ऑफ यू कैन से 4 इयर्स के बाद आके उसको रीटेस्ट करके देन वी स्टार्टेड। दिस इज हाउ मार्केट्स वर्क। तो कई बार अगर आप इन मार्केट्स को ट्रेडर की तरह भी अगर प्ले कर रहे हैं, और आप अपने एग्जिट्स प्रॉपरली प्लान नहीं करते एज अ पार्ट ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट, you can see that your price at which you have entered any stock can, वो प्राइस आपको 4 4 6 6 साल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दैट इज वेयर द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कम इनटू पिक्चर। फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली देखिए यही सेम चीज, ट्रेंड लाइन चलती रही, हायर हाई हायर लो बनते रहे, अब ट्रेंड वाज क्लियरली सिग्निफिकेंटली विजिबल। अब जो है फिर से जो है हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के साथ सिंक करते हुए, यहाँ पे अभी हमें फिर से एक लोअर हाई तो दिख ही रहा है, और एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न भी दिख रहा है, विच इज अ टॉपिंग आउट। ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, तो दैट इज वर्थ टू बी टेकिंग केयर ऑफ। अब अगर हम अभी तक देखेंगे, तो लोअर हाई और ये डबल टॉप पैटर्न तो दिख रहा है, एट द सेम टाइम हम लोगों ने अभी तक लोअर लो नहीं बनाया। हम इस जोन में जो है कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहे हैं, दैट इज अराउंड 16 760 या 800, बार बार बोलते हैं। आप मेरे पिछले डेली समरी के वीडियोस में या वीक एंड हेड एनालिसिस के वीडियो में ये लेवल ज्यादा बार आप देखे भी होंगे, चार्ट पे और सुने भी होंगे। तो 16 800 अगर हमने ब्रीच किया, तो जो उससे पहले था, अब हम उसको जूम करके इमीडिएट लेवल, तो उसके बाद जो है हम लोग बार बार देख रहे हैं कि ये जोन एक हमारे लिए लास्ट लक्ष्मण रेखा है, 16 400। तो और ये काफी क्लियरली विजिबल है कि 16 400 पे हम लोगों ने काफी बारी सपोर्ट लिया बड़े टाइम पे। तो अगर हम लोग 16 800 ब्रीच करते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, डेली पे पहले और बाद में अगर वीकली हो जाता है, तो ट्रेंड बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है कि मोमेंटम लॉस तो अभी काफी टाइम से दिख रहा है। जो ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। अगर फर्स्ट हम 16 800 के नीचे क्लोज देते हैं, तो 16 400 इज क्लियरली विजिबल। और 16 400 जो है, ये जो है आपके लिए एक बुल्स के लिए या एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक की जो है वो पॉइंटर रहेगा। इस लेवल को आप नोट करके रख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 16 400 जिस भी दिन या जिस भी हफ्ते हम लोगों ने ब्रीच किया, that in itself is clearly confirming that the trend reversal is happen or about to happen। अब जो है अगर हम इसी चार्ट को डेली पे जाके चलते हैं, डेली पे हम इसका एक कंफर्मेशन के लिए हम लोग मूविंग एवरेज लगाते हैं 200। तो आप लोग देखेंगे कि पिछले कितने महीनों से
इवन इनफैक्ट साल से ऊपर, यहाँ पे हमने ट्रेंड चेंज होते हुए देखा था जुलाई 2020 के आसपास। 200 डे मूविंग एवरेज उसके बाद कंटिन्यूअसली डायनेमिक सपोर्ट रही है अभी तक के लिए, और उससे काफी दूर ही रहा है निफ्टी पिछले इतने महीनों से। तो अब जाकर हमने एक या दो बार रिसेंट पास्ट में हम लोग डीएमए के बहुत पास आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आपको एक क्लियरली मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है एक लोअर हाई कंटिन्यूअसली बन रहे हैं ऑन डेली बेसिस। एट द सेम टाइम जो है लो जो है वो मेंटेन्ड है, अभी लोअर लो नहीं बना है, इसलिए ट्रेंड इंटैक्ट हम लोग बार बार बोलते हैं, ट्रेंड इज इंटैक्ट। जिस दिन भी ये जोन टूटेगी 16400 टेगा, देन योर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन कैन बी टेकन। एट द सेम टाइम अगर आप लोग ये देखेंगे, इन केस अगर आप कोई एक ट्रेंड देखना चाहें आपने, जैसे कोई भी आप, मैं कंफर्मेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, ऐसी मार्केट्स में अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट नहीं समझना चाहिए, और मैं बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ। आई टेक अ डबल कंफर्मेशन। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं अगर सुपर ट्रेंड भी लगाता हूँ मार्केट, डायरेक्शन देखने के लिए, तो सुपर ट्रेंड भी मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो है अभी ये एक सेलिंग जोन में दिख रहा है। वीकली पे भी अगर आप जाके देखना चाहेंगे तो वीकली में भी ऑलरेडी सेलिंग जोन पे आ चुके हैं। जब बड़े टाइम फ्रेम का अगर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको अगर दिखा रहा है कि भाई अभी नेगेटिव हो गया है, और अभी यहाँ पे देखिए बिल्कुल पॉजिटिव है, जस्ट ऑन द वर्ड सेम चीज, यहाँ पे एक और कंफर्मेशन मिल गई। वो जोन के आसपास ही वीकली का सुपर ट्रेंड भी जो है वो अभी पॉजिटिव है। अगर ये ब्रीच होता है तो यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम पे भी सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही हैं आपको, तो यू शुड नॉट बी यू नो attached to your ego or your intelligence कि markets can be wrong, I cannot be, that should not be the approach। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी तक हम लोग बार बार बोलते हैं कि रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे भी वही सेम चीज है। आप लोग देखेंगे तो अगर डेली पे सबसे पहले अगर मैं जाके देखूं तो यहाँ पे भी हम लोग 100 एवरेज के पास में काफी टाइम के बाद आ रहे हैं। यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल हुआ था इस जोन से अराउंड अगस्त 20। इस जोन में आपका ट्रेंड चेंज हुआ एज पर हायर हाई हायर लो भी डाइट थ्योरी के हिसाब से भी, और कंफर्मेशन मिला आपको मूविंग एवरेज। उसके बाद से कंटिन्यूअसली वी वर इन हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो है एक काइंड ऑफ, अब आपको यहाँ पे एक टॉपिंग आउट पैटर्न दिख रहा है, राइट। ये टॉपिंग आउट पैटर्न कब आया था? ये टॉपिंग आउट पैटर्न आपको मिला था अक्टूबर 21 में। कि इस जोन के बाद हम लोगों ने एक ये जोन बना ली थी, और इसी में हम लोग रेंज बाउंड हो गए थे। लेकिन जब हमने अक्टूबर 21 की इस जोन को ऑन द लोअर ट्रेंड लाइन, थोड़ा आई एम नॉट यूजिंग ट्रेंड लाइंस प्रॉपर्ली, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ बस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। उसके बाद आपने देखिए हाई तो बहुत ही दूर चले गए हम लोग। जो लोअर ट्रेंड लाइन थी वहां पे कंटिन्यूअसली एक फिर से टॉपिंग आउट पैटर्न दिख रहा था डेली पे। एट द सेम टाइम आपका जो है लोअर लो अभी तक नहीं बना, इसलिए वही बोल रहे हैं। जिस दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में सबसे पहले तो ये लो, अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए तो ये लो क्रूशियल रहेगा। ये एक सपोर्ट जोन एक्ट करना चाहिए फिलहाल 36,577। उसके बाद आपका ये जोन रहेगा जो कि कॉन्फ्लुएंस करेगा 35,491। और इन केस किसी भी गिवन वीक अगर 34,000 ब्रीच होता है बैंक निफ्टी में इन एनी इवेंचुअलिटी, तो आपके लिए क्लियर है कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। ट्रेंड रिवर्सल आपका इनफैक्ट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा 34,500 के आसपास। क्यों? क्योंकि हम 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोज दे देंगे, और ये भी जो है एक मल्टी वीक काइंड ऑफ सपोर्ट जो है वो भी आपकी ब्रीच हो जाएगी। तो उसके बाद क्लियरली 34,000 के लिए गेट्स खुल जाएंगे। दिस इज अ ब्रॉडर व्यू फॉर बैंकिंग। चलिए अब चलते हैं सीएनएक्स ऑटो पे। तो सीएनएक्स ऑटो का भी वही सेम सीन है। अब हम स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि हम लोग सारी चीजें वही डिस्कस कर रहे हैं। I will not repeat and reiterate the same thing which we have discussed in all these previous indices। चीज क्लियर है, यहाँ पे लोअर लो बन चुका है, ठीक है जी। लोअर लो नहीं, सॉरी लोअर हाई। यहाँ पे एक काइंड ऑफ टॉपिंग आउट पैटर्न बना। यहाँ से हम लोगों ने फॉल देखा था 2020 के, और अब भी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन, लोअर हाई फॉर्मेशन है। और जिस भी दिन हम ये वाली जोन का भी ब्रेकआउट डाउन साइड पे देते हैं, और उसके बाद तो 200 डे मूविंग एवरेज विल बी योर फर्स्ट प्रोबेबल माइलस्टोन। और अगर वो ब्रीच होता है तो आप क्लियरली वहीं पे बोल सकते हो ये लेवल जो है अप्रोक्सीमेटली आएगा 10,700 10,600। तो ट्रेंड रिवर्सल का पॉइंट ये होगा
और हायर साइड के लिए अगर हमें देखना है तो यहाँ पे ये लेवल हमारे लिए ब्रीच होना बहुत जरूरी है। एंड इवन इफ आई गो टू निफ्टी के लिए, अगर जस्ट अपर लेवल हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, तो ये जो जोन है, दिस जोन हैज टू बी टेकन आउट। एंड वो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, दिस जोन इज अराउंड 17,800, बार बार बोल रहे हैं हम लोग 17,800, 18,000 के ऊपर का क्लोज हमें चाहिए, ये देखने के लिए कि बुल्स कैन शो एंड डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ। और बड़े क्लोजिंग बेसिस पे मिलता है तो कंफर्मेशन रहेगा कि हम लोग वापस जा सकते हैं अपसाइड को, और ये प्राइमरी ट्रेंड फिर से ट्रेंड बन सकता है। बैंक निफ्टी के लिए वो सेम लेवल रहेंगे। बैंक निफ्टी के लिए भी ये जो टॉपिंग आउट पैटर्न है अभी, साइड का भी हमें देखना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के लिए ये वाले लेवल्स रहेगा अराउंड 39,000, 39,300 के बीच का। तो जब तक हम इसके ऊपर का क्लोज नहीं देते हैं, तो कोई भी बुलिशनेस के या कोई भी लॉन्ग जाने के लिए इमीडिएटली कोई आपको हरी नहीं होना चाहिए। मेटल्स क्या बोल रहे हैं, आइए मेटल्स पे भी चलते हैं। मेटल्स में भी वही सेम चीज है, काफी टाइम से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये जो जोन है, आप देखिए कितने टाइम से एकदम से सिंगल साइडेड रैली थी, और उस रैली को अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है कि हर जगह पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और आपको अपना एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले से प्लान करनी चाहिए कि आपको पंच ऑर्डर तो कर रहे हो, लेकिन रिस्क कहाँ पे आपका मैनेजमेंट ट्रिगर हो जाएगा, कहाँ पे आपकी पोजीशन साइजिंग आपके बीच से बियॉन्ड चली जाएगी, इसके लिए आपका स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए अब कितने बड़े टाइम फ्रेम पे जोन पे इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा है ना नीचे की ब्रेकडाउन दे रहा है। तो ये जोन जो है यहाँ पे 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस होगा। तो जिस भी दिन अगर 5100 टूटता है निफ्टी मेटल पे, तो ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम जो है, ये जो जोन है अराउंड अबाउट 6,000, और प्रीवियस जो हाई है 6,300, 6,000 से 6,300 इमीडिएटली इसके लिए जो लॉन्ग टर्म जो है, या इमीडिएट जो टाइम फ्रेम पे है, वो रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सप्लाई एक्ट करेगी, सप्लाई जोन। रियलिटी भी कोई खास दूर नहीं है, यहाँ पे सेम चीज चल रही है। अभी देखिए हर इंडेक्स आपको सेम चीज बता रहा है, जो ग्लोबली भी हो रहा है, जो विद इन इंडिया भी हो रहा है। तो ये भी आपका एक काफी टाइम से डिसेंडिंग चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। अगर मैं इन सबको ड्राइंग्स को हटाऊंगी, मैंने आपके सामने भी की, तो 200 मूविंग एवरेज एग्जैक्टली वी आर देयर। तो यहाँ पे भी आपका काइंड ऑफ एक ऐसा ही पैटर्न बना था। यहाँ पे आपको डबल टॉप क्लियरली विजिबल है, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बना रहे हैं, और यहाँ तो अभी तक कंटिन्यूअसली लोअर लोज भी बन रहे हैं चैनल में, तो डिसेंडिंग चैनल इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो एक आपकी आखिरी उम्मीद है, लक्ष्मण रेखा है सबकी बुल्स की, वो ये है कि 200 एवरेज से रिवर्सल देखने को मिले, मतलब और ये हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट रहेगा 510 का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ट्रिपल टॉपिंग पैटर्न भी दिख रहा है। और यहाँ पे एक चीज और भी है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी, ये एक रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ पोलैरिटी में बार बार डिस्कस करते हैं चैनल पे अपने वीडियोस में। मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पे आपको मिल गए थे कि आपको यहाँ पे लॉन्ग जाना बंद कर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शोकेस यू, how the charts have to be read and how charts give you that confidence, not anybody else. तो इसके ऊपर का क्लोज हमारे को इसके लिए भी जरूरी है कि अगर हम लोग ऊपर की साइड लॉन्ग जाना चाह रहे हो, शॉर्टिंग के लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज तब खुलेंगी जब आपको ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। इस कंफर्मेशन के लिए तो सीएनएक्स फाइनेंस जो है वो क्लियरली जो है आपका रेप्लिका होगा, आप कार्बन कॉपी आप बोल सकते हो बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे भी ये कंटिन्यूअसली जो है लोअर हाइज बन रही है, लोअर लो अभी तक नहीं बना। ठीक है जी, तो डिसेंडिंग आप ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्मेशन को देख रहे हैं। जिस दिन यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन मिला आपको, इस जोन के ब्रेकडाउन, जो कि एक इमीडिएटली अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रही है, योर फॉल इन दिस एंड ट्रेंड रिवर्सल जो है, मेजर ट्रेंड रिवर्सल, वो आप कंफर्म हो सकते हैं इसके बाद। ये है सबसे बढ़िया इंडेक्स निफ्टी आईटी। ठीक है जी, पिछले कुछ हफ्तों पहले हम लोग इसको डिस्कस करते थे, एज पर द चार्ट्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता था। ये भी वही सेक्टर है जिसने कंटिन्यूअसली, अगर आप 2020 के बाद देखेंगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे आके इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक किया था, जो बड़े ट्रेंड लाइन थी साल भर की। इसको मैं अब हटाऊंगा तो आपको एक और चीज दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है इसका कंटिन्यूअसली एक टॉपिंग आउट पैटर्न बना, बट वो एक, उसको मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, एक जैसे नेगेटिव साइड पे शेक आउट बोलते हैं, तो उसे आपको दिखाने के लिए कि ये फेक ब्रेकआउट हुआ,
इस जोन को जब हमने यहाँ पे ब्रीच किया, ये लॉ ऑफ पोलैरिटी फिर से काम कर रहा है। जैसे ये देखिए, ये सब जो आपका प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था, ये लाइन अब जो है ये एज ए सपोर्ट काम करनी चाहिए थी, और इसके ऊपर जाके इसको हायर हाई बनाने चाहिए थे अगर इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू होना था PIT का। तो ऐसा नहीं हुआ, हमने यहाँ से कंटिन्यूअसली फॉल दिया। और जो कि प्रीवियस जोन्स थी, ये वाली जोन अगर हम देखें, अब यहाँ पे ये होल्ड होनी चाहिए थी एज अ सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे अब हुआ क्या है, यहाँ पे ये एक डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, स्टैटिक रेजिस्टेंस की तरह। लॉ ऑफ पोलैरिटी के बेसिस पे जो आपका सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस काम कर रहा है। लोअर लो भी फॉर्मेशन में है, 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज के पास भी आ रहे हैं, और जिस दिन भी ये लो टूटता है आपका, ये दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, कॉन्फ्लुएंस आ रहा है। तो राउंड अबाउट अगर 32,500 के नीचे जिस दिन भी निफ्टी IIT क्लोज दे देता है, और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर होता है, तो फिर तो क्लियर कट आपको कंफर्मेशन है कि इसका भी ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। FMCG और फार्मा तो पहले से कुछ नहीं कर रहे हैं महीनों से, वो हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। तो सेम व्यू रिमेन्स हियर आल्सो, 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे हैं, इसके लिए भी ये सपोर्ट है, एक होल्ड करता है। अगर ये भी चला जाता है तो मल्टी मंथ का सपोर्ट है, ये भी गया तो समझिए FMCG का भी जो है। और ऊपर की साइड में आपको ये देखिए, बॉटम जो ट्रिपल टॉप का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर का फार्मा को ये छूता नहीं है, फार्मा भी सेम चीज कर रहा है पिछले कितने टाइम से। यहाँ पे भी बॉटम ट्रिपल टॉप का पैटर्न, मल्टीपल आप देखेंगे। अगर मार्केट को एक डायरेक्शन, एक बड़ा ट्रेंड स्टेब्लिश करना है बड़े टाइम फ्रेम, तो सभी जगह पे आपको सी की प्राइस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। वो ग्लोबली भी आपको कंफर्म हो रहे हैं, क्योंकि जितना हम लोगों ने स्टार्ट किया, स्मॉल कैप ने भी क्लियरली इंडिकेशन दे दी है। पिछले कुछ टाइम से वीकनेस दिखा रहा है। ये वो तो यहाँ पे भी देखिए 200 के मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास है, ये एक टॉपिंग आउट हुई। उसके बाद ये बहुत ही क्रूशियल है जोन, या और 200 पीरियड मूविंग एवरेज का भी कंसोलिडेशन, उसका भी कॉन्फिडेंस भी है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो हम क्लियरली जो देख सकते हैं, इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए ये सब बनती है। और अगर इसको मैं वीकली पे लेके चलूँ, तो जो है ये इसका मल्टी ईयर का जो ब्रेकआउट था, ये रीटेस्ट भी हो सकता है राउंड अबाउट 9,600 या 9,500 के पास। तो आप ये देखिए कि कितने अगर ब्रेकआउट होते हैं, उसको रीटेस्ट करने बड़े टाइम फ्रेम पे आता है, तो तभी उसी तक आप सब हम लोग मेजर जो रिटेल है वो अपना सरेंडर कर देगा, भाई हो गया, अब तो मेरे को निकलना है। तो पॉसिबिलिटीज ये रहती है, आपको हर प्राइस पे बड़े बड़े मूव्स जो कर चुके हैं स्टॉक्स, उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। That I have been reiterating for multiple weeks now, and you can watch the same view in the previous videos. You can go to the channel and watch our previous videos. कंटिन्यूअसली यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रही है, बट यहाँ है अभी तक जो है क्रूशियल सपोर्ट जोन्स पे, या तो यहाँ से इनको बाउंस मिलेगा। और हमें क्लोजिंग क्या चाहिए, जो ये ऊपर का जो ये अगर आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, हमें क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि यहाँ तक ऊपर एक बाउंस आए, तो बाउंस के बाद फिर से जो है ये अपना ओरिजिनली जो है ट्रेंड को कंटिन्यू करे, जो छोटे टाइम फ्रेम पे या डेली पे जो या वीकली पे हमें फिलहाल दिख रहा है कि साइन जो दिख रहे हैं, अर्ली साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, कंफर्मेशन इसका ब्रीच होने के बाद आएंगे। ये 20, व्हाट इज दैट लेवल 1, एंड उसी के पास में ही है। तो एग्जैक्ट लेवल जो है वो ये रहेंगे आपके लिए 28,200 के आसपास, और अगर वो ब्रीच होता है तो फिर 26,900 हमें देखने को मिलता है मिड कैप पे। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू शेयर, एंड आई थिंक आपको आज का जो स्पेसिफिक एपिसोड 7 है, उसमें से आपको काफी लर्निंग के लिए चीजें सीखने को मिली होंगी कि कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे हमारे ऑब्जर्वेशन हैं। जो मैं ट्विटर पे या जो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करता हूँ, वो इसी सब चीज से होता है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ मुझे आके कोई मैजिक या होली ग्रेल मिल जाती है कि जिसके साथ आई कैन शेयर विद यू एनीथिंग। तो आपके लिए जो सबसे बार बार मैं आपको रिटरेट कर रहा हूँ कि जो इंटेंशन से मैं इतना एफर्ट भी डाल रहा हूँ कि आप लोग लर्निंग के लिए इसको यूज कीजिए। इट इज प्योरली विद एन एजुकेशनल पर्पस इंटेंट, वट एवर आई एम ट्राइंग टू शेयर। और इसमें सारा जो है वो क्रक्स मेरी मिस्टेक्स का है, मेरी गलतियों का है, जो बेवकूफियां मैंने पहले की हैं, जिसमें आपको फायदा मिल सकता है कि आप वो मत करिए। आप इसको देख के समझिए, सीखिए, और अपने एनालिसिस में उसको यूज करके अगर आपके लिए वो काम करता है तो प्रोवाइडेड, या आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को आप उनसे डिस्कस करने के बाद अपने एग्जीक्यूशन के लिए प्लान कीजिए। ठीक है।
दिस इज व्हाट इज द इंटेंट अबाउट। और आप जो है वो यहाँ पे हम लोग को इस तरह से आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन द ट्विटर, जहाँ पे कि मैं ये तो वीकली एनालिसिस है, तो बीच में क्या हो रहा है, कौन सा सेटअप जो है वो हमारे को अच्छा दिख रहा है, क्या है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो मेरे व्यू या जो मेरी चार्ट इंटरप्रिटेशन होती है वो मैं ड्यूरिंग द डे इंट्रा डे बेसिस पे अगर कुछ लगता है, मेरा कोई खास इंट्रा डे के बेसिस पे फोकस नहीं रहता। आई बिलीव के ट्रेंड जो है वो बड़े ट्रेंड्स को प्ले करना चाहिए, छोटे ट्रेंड के मोमेंटम को प्ले करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है इस काइंड ऑफ मार्केट। तो आजकल तो जो है कुछ भी लॉन्ग का ट्रिगर कभी भी कितने टाइम से नहीं आ रहा है, वो मैं आपसे 2-3 हफ्तों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, जो कि मैं सेटअप से कुछ भी मेरी जो ऑब्जर्वेशन रहती हैं वो मैं यहाँ पे भी शेयर करता हूँ। तो these 3 platforms you can use for your queries also. I normally conduct a weekly connect session for all your stock specific queries or any queries. तो ये भी आप देख सकते हैं, लाइव Q&A कनेक्ट विद निवेशक भरत रहेगा, इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और फ्यूचर में भी अगर हम कुछ भी वीकली कनेक्ट करते हैं जो कि आपकी क्वेरीज से रिलेटेड होगा, मेरी चार्ट ऑब्जर्वेशंस आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ आपके स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज पे, विद अ प्योरली इंटेंशन ऑफ एजुकेशनल पर्पस। कोई रिकमेंडेशन या कोई भी वो चीज आपको यहाँ पे टिप्स इस चैनल पे कभी भी नहीं मिलेगी। तो stay assured the content will be the best in quality, and sincere efforts are being put every time to bring the best of the content in a very simplified way on our channel, so that a fourth class or fifth class student can also understand the basics, right? So आइए ज्वाइन कीजिए, सीखिए, और हमारे को अपना फीडबैक कंटिन्यूअस बेसिस पे शेयर करते रहिए थ्रू ट्विटर और थ्रू टेलीग्राम और थ्रू यूट्यूब में आप कमेंट्स कर सकते हैं। What kind of content you want us to be, bringing up with in the future? Because I have got my own pipeline. किस तरह से मैं क्या चाह रहा हूँ, बट आप लोग जो भी चाहते हैं जिस तरह का कंटेंट हम लोग आपके साथ यहाँ पे शेयर करें, do not hesitate to share those through your Twitter feedbacks, or by replying through comments in the YouTube videos. This is all what I had. Hope you will be benefited out of it, and learning आपका हो रहा है, that is the best part for me, if at all you are getting something out of it for your own learning sake. So thanks all. Thanks for watching, sparing out your time. This is your friend Bharat again signing off. Stay safe, stay inside. That is what I have been, suggesting each one of us. Don't take corona still and surrender your guards. Good night.